आइए देखते हैं कि एनपीएस से सरकार की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वर्तमान समय में सरकार का कहना है कि सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वे ओपीएस नहीं दे सकते। तो इसको हम 3 चरणों में समझेंगे। पहला 2003 से लेकर के 2021 तक का सफ़र अब तक का, जिसमें सरकार ने एनपीएस में निवेश किया है कर्मचारियों के नाम पर एनएसडीएल में। दूसरा, वर्तमान की कंसोलिडेटेड स्थिति की अब तक जो है वो हमने कुल कितना कॉर्पस जो है एनपीएस के रूप में एनएसडीएल में जमा कर रखा है। तीसरा, फ्यूचर, भविष्य में क्या होने वाला है। फ्यूचर लगभग 8 वर्ष का मैं कार्यकाल लेके चलता हूँ। लगभग 2030 का दृश्य इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि लगभग 2030 में एनपीएस और वित्तीय स्थिति का आपस में क्या संबंध रहता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेट का शेयर आज तक जो हमने लिया है, इस सोर्स जो हमारा है ये सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एनएसडीएल से प्राप्त जानकारी है। इसमें हम देख पाते हैं कि मार्च 2011 तक लगभग 130 करोड़ रुपए की राशि एनएसडीएल में सरकार ने जमा करवा रखी थी। उसके बाद 11-12-13 पूरा डाटा इस चित्र में आप देख सकते हैं। तो मार्च 2019 तक सरकार ने कुल 3,233 रुपए की राशि एनएसडीएल में जमा करवा रखी थी। एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो था सरकार का 3,233 करोड़ रुपए था। अगले वर्षों में 2019, 20, 21, 22 दिसंबर 2021 तक सरकार का कुल कंट्रीब्यूशन 5,819 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2021 तक सरकार का कुल कंट्रीब्यूशन 5,819 करोड़। इसमें एम्प्लॉयज़ प्लस एम्प्लॉय शेयर दोनों हैं, गवर्नमेंट का भी और एम्प्लॉय का भी। कुछ पैसा जो था वो वापस आया था क्योंकि बीच में कुछ कर्मचारियों की ओपीएस बहाल हुई थी, तो लगभग 347 करोड़ रुपए था। ये भी एनएसडीएल ने अपनी जानकारी में बताया है। और जो एएसपी है, एनटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे, उनको एनएसडीएल ने कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया था, लगभग 50 करोड़ रुपया, जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी थे उनके नाम पर। और जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये छोटे ठेकेदार हैं, जैसे एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई, ये 5% के लगभग एन्युटी रेट्स पर हमारा पैसा रखते हैं, जो हमारा रिटायरमेंट के वक्त 40% शेयर बच जाता है, जो कंपलसरी है एन्युटी खरीदना। तो ये छोटे प्लेयर हैं, उनको लगभग 50 करोड़ रुपया 2019 तक ट्रांसफ़र किया जा चुका था। ये 2003 से अब तक की लगभग स्थिति है कि सरकार वर्ष दर पर हम देखें तो हम पाते हैं कि वर्ष दर वर्ष सरकार की जो एनपीएस की देयता राशि है वो बढ़ती जा रही है। और वर्तमान में 2022-23 वित्तीय वर्ष में स्थिति क्या रहेगी, लगभग 950 करोड़ रुपया सरकार अपना ये सिर्फ सरकार के कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, और लगभग 700 करोड़ रुपया या 650 करोड़ के लगभग, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर 14% है और कर्मचारियों का 10% है, तो लगभग हमारा ये हिस्सा जितना है ये इस वर्ष एनएसडीएल को ट्रांसफ़र होने वाला है। इस वर्ष की टेंटेटिव बात की जा रही है, क्योंकि जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में लगभग 116 करोड़ रुपया जुलाई महीने में एनएसडीएल को ट्रांसफ़र हुआ है। तो अगर 12 महीने की बात की जाए तो हम लगभग हमारा कंट्रीब्यूशन 1650 करोड़ के लगभग होता है। तो इस 1650 को 14 और 10 की रेशो में बांट लीजिए तो गवर्नमेंट का शेयर और एम्प्लॉय का शेयर निकल जाता है।
तो सरकार का लगभग 950 करोड़ रुपया इस वर्ष एनएसडीएल को जा रहा है। किन कर्मचारियों के नाम की पेंशन है जो अभी सेवारत हैं, उनको अभी इस पैसे की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। सरकार अन्यथा बेवजह पेंशन के नाम पर ये 950 करोड़ सिर्फ इस वित्त वर्ष की बात की जा रही है एनएसडीएल को दे देगी, जबकि सरकार ने माना है कि अगर अब तक की ओपीएस की लायबिलिटी देखी जाए तो प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए की रहेगी। ये अब तक का सफ़र था एनपीएस में कंट्रीब्यूशन का सरकार का 2003 से लेकर के, क्योंकि 2003 में जब की तो बड़े सब्ज बाग दिखाए गए। अब आते आते स्थिति ये हो गई है सिर्फ 18 वर्ष में स्थिति ये हो गई है कि सरकार को ओपीएस देने के लिए प्रतिवर्ष 500 करोड़ चाहिए अतिरिक्त, और एनपीएस कंट्रीब्यूशन के सरकार जो है वो 950 करोड़ रुपया दे रही है एनएसडीएल को उन कर्मचारियों के नाम पर जो रिटायर अभी नहीं हुए हैं, कार्यरत हैं। कोई 20 साल बाद रिटायर होगा, कोई 15 साल बाद होगा, उनके नाम पर आज 950 करोड़ रुपया सरकार इन्वेस्ट कर रही है। अब इस इन्वेस्टमेंट का क्या होता है आगे देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि हमारा जो टोटल कॉर्पस है इस वक्त एनपीएस का, वो अब तक का कितना है और उससे सरकार क्या कर सकती है। तो टोटल कॉर्पस में अगर देखें तो हमारी लायबिलिटी जो है अब तक की वो बनती है 2003 से मार्च 2022 तक कुल 5819 करोड़ रुपया एनएसडीएल के पास जमा है। इस पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, तो कुल राशि हमारी बन जाती है 7442 करोड़ रुपया। इसमें इस 5819 करोड़ रुपए में एम्प्लॉइज़ का कंट्रीब्यूशन है 2702 करोड़ रुपया और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है लगभग 3117 करोड़ रुपया, जो 31 दिसंबर 2021 तक का डाटा है उसके आधार पर बात की जाती है। अगर इस रिटर्न की रेशियो भी वापस बांट दी जाए तो सरकार का खुद का लगभग 3994, मोटा मोटा समझ लीजिए लगभग 4000 करोड़ रुपया सरकार का एनएसडीएल के पास पड़ा है। और सिर्फ कर्मचारियों का लगभग 3400 करोड़ रुपया। 42 में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सरकार के लिए क्या मायने रखता है, तो अगर यहाँ 4000 है तो यहाँ 3442 हो जाएगा। इतना करोड़ रुपया अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल शेयर के रूप में जो है इसको रेशो में डिवाइड किया जाए तो ये जो पैसा है ये कर्मचारियों का है और ये सरकार का है। अब पीएफआरडीए बोलती है कि प्री मैच्योर विड्रॉल पर आप सिर्फ 20% पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी एम्प्लॉय सर्विस में है जिनका कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है वो रिटायर नहीं हुए हैं। इसलिए अगर सरकार अंडर द रूल, सरकार के लिए नियम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब नया नियम बन पीएफआरडी के विड्रॉल रूल 2015 में फाइनल हुए थे, 12 साल बाद अमेंडमेंट कभी भी हो सकती है, परंतु यदि अब के रूल भी देखे जाएं तो 20% कॉर्पस अभी भी विड्रॉ हो सकता है। तो इसमें से अगर सरकार 20% कॉर्पस निकाल ले, वो अब निकल सकता है प्रीमेच्योर विड्रॉल के रूप में अब के नियमों के मुताबिक भी, तो भी सरकार के हिस्से में 1500 करोड़ रुपया आता है। सरकार के हिस्से में 1500 करोड़ रुपया आता है। इसमें कुल सरकार अपना और एम्प्लॉयज़ का दोनों का कोटा निकाल सकती है। वो अपना फंड क्रिएट कर ले, अपना अलग से कॉर्पस बना ले, और जो 80% हमारा बचता है, जो 80% हिस्सा हमारा बचता है जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स को देना है, इस 7442 का
80% जो बचता है लगभग हमारा बच जाएगा 6000 करोड़ के लगभग, 6000 करोड़ के लगभग। इस 80% की 5% एन्युटी अगर देखी जाए तो 5% एन्युटी अगर 80% किसकी देखी जाए 6000 करोड़ की, तो लगभग 300 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, 300 करोड़ रुपया प्रति वर्ष सरकार सिर्फ एन्युटी ब्याज से ही कमा लेगी। अगर अभी एनपीएस को विड्रॉ किया जाता है तो सरकार प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपया ब्याज कमाएगी, अभी की बात करें, प्लस जो 950 करोड़ रुपया एनएसडीएल को जा रहा है इस वर्ष का, टोटल सरकार बचाएगी 1250 करोड़ रुपया, 1250 करोड़ रुपया। मज़े की बात यह है कि सरकार को अभी जो 950 करोड़ रुपया एनएसडीएल को दिया है, ये सरकार ने लोन लेकर दिया है। सरकार प्रति वर्ष इस पर भी अगर 950 का 95 करोड़ है, मोटा मोटा लगा लीजिए तो 100 करोड़ रुपया इस पर भी सरकार को ब्याज देना है, क्योंकि सरकार ने लोन लिया है और सरकार को उसका ब्याज देना पड़ता है। लोन लेकर सरकार ने कर्मचारी को नहीं दिया, एनएसडीएल को दे दिया अगर 1000 करोड़ रुपया, तो उसका 100 करोड़ रुपया ब्याज सरकार को हर वर्ष देना है। अब मैं सिर्फ एक वर्ष की बात करता हूँ कि एक वर्ष में सरकार क्या बचा सकती है। नंबर 1, 300 करोड़ रुपया 80% एन्युटी से आएगा। नंबर 2, 950 करोड़ रुपया सरकार एनपीएस को बंद करके बचा लेगी। नंबर 3, जो सरकार एनपीएस को 950 देती है या 1000 करोड़ रुपया दे रही है, उसका ब्याज 100 करोड़ रुपया सरकार और बचा लेगी। तो एक वर्ष में सरकार की कुल बचत कितनी होती है? 1350 करोड़ रुपया। और वर्तमान परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का मानना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने खुद सदन में माना है कि ओपीएस की लायबिलिटी सिर्फ 500 करोड़ रुपए है। तो आप देखिए कि किस स्थिति में सरकार को लाभ हो रहा है, एनपीएस में या ओपीएस में। ये सिर्फ इस वर्ष की बात थी, मैं बात करता हूँ आने वाले 8 वर्षों की। तो आप हैरान रहेंगे ये देखकर कि आने वाले 8 वर्षों की स्थिति क्या होगी। आने वाले 8 वर्षों में ये टेंटेटिव जिस तरह से हमारा एनपीएस का योगदान बढ़ रहा है सरकार का प्रतिवर्ष योगदान कंपनी के लिए, इसमें कर्मचारियों का पैसा नहीं है, सिर्फ सरकार की लायबिलिटी बताई जा रही है। सरकार बिना वजह सरकार ने जो मुसीबत मोल ले रखी है एडवांस में पैसा खर्च करने की लोन लेकर। तो 2022-23 में लगभग सरकार 1000 करोड़ रुपया एनएसडीएल को देगी। 23-24 में लगभग 1150, इसी तरह 24-25, 25-26, 27-28, 2030 तक कुल 12,900 करोड़ रुपया सरकार और एनएसडीएल को दे देगी। इसमें मैं एम्प्लॉय शेयर ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सरकार की देयता रहेगी उन कर्मचारियों की पेंशन के लिए जो अभी सेवा में हैं, जबकि उनको पेंशन रिटायरमेंट के बाद देनी है। इतना खर्चा सरकार उसके बाद नहीं करेगी। तो आप देखिए 3000 करोड़ रुपया अब तक लोन ले चुकी है एनएसडीएल को देने के लिए, और 12,900 मोटा मोटा लगा लीजिए तो 13,000 करोड़ रुपया का लोन, और प्लस 3,000 जो अब तक लोन लेकर दिया जा चुका है, तो एनएसडीएल को 16,000 करोड़ रुपया सरकार दे चुकी होगी। और ये 16,000 करोड़ रुपया अभी सरकार को आरबीआई को भी वापस करना है, क्योंकि वहाँ से लोन लिया है। उस पर प्रतिवर्ष 1600 करोड़ रुपया सरकार ब्याज देगी। 2030 की स्थिति है कि सरकार ब्याज के रूप में 1600 करोड़ रुपया देगी। 16,000 करोड़ का अतिरिक्त भार जिसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्मचारी भी सर्विस में है। ये कर्मचारी 2030 के बाद रिटायर होना शुरू होंगे, तो ओपीएस की लायबिलिटी, अगर आज के 18 साल में ओपीएस की लायबिलिटी 500 करोड़ रुपए बढ़ती है, 18 वर्ष में 500 करोड़ रुपए बढ़ती है, तो
आने वाले 10 वर्ष में मान लीजिए ये 1000 करोड़ हो जाती है, चलिए 1200 हो जाती है, फिर भी प्रति वर्ष सरकार 400 करोड़ रुपया बचाएगी। और इस 400 करोड़ में बचाने के साथ साथ सरकार का 16,000 करोड़ रुपया जो अतिरिक्त कर्जा लिया है वो भी सरकार को लेना नहीं पड़ेगा। तो ये सिर्फ आने वाले 8 वर्षों का लेखा जोखा है। तो इस तरह से तीनों में हमने देखा, तीनों स्थितियों में वर्ष दर वर्ष सरकार की स्थिति क्या है और अंत में सरकार की स्थिति क्या रहती है। तो इन नटशेल अगर देखा जाए तो सरकार को इस तरह से बिना वजह कर्मचारियों के नाम पर सरकार की वित्तीय अनियमितताएं बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं रहता है। सिर्फ 18 साल में आपकी एनपीएस की लायबिलिटी ओपीएस की लायबिलिटी से लगभग 2 गुनी है और आने वाले समय में ये 3 गुनी और 4 गुनी भी हो जाएगी। इसलिए वित्तीय अनियमितताओं का उदाहरण पेश ना करें, वित्तीय घाटे का रोना ना रोएं। सही स्थिति ये है कि आप वित्तीय संसाधनों को और साधनों को सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।